गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा हुई है। गृह मंत्री ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। जोधपुर की जनसभा में राहुल गांधी को उनका पुराना बयान याद दिलाते हुए अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। अमित शाह ने राहुल गांधी को इतिहास पढ़ने की नसीहत भी दी है। गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर निशाना। महंगे टी शर्ट के पहन करके देश जोड़ने के लिए निकले हैं। साथ ही साथ राहुल के पुराने बयान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है और इसी पर तंज कसते हुए अमित शाह ने निशाना साधा है। राहुल गांधी जिन्होंने तमिलनाडु से अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और अब बीजेपी उन पर लगातार निशाना साध रही है। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। अभी ये वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मित्रों, मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं। भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो? किस किताब में पढ़े हो? ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लाखों लोगों ने अपने सर कटवाकर भूमि को लाल करने का काम कर दिया। ये तो ये राष्ट्र है जहां हजारों बहनों ने जौहर कर कर अपने आप को सम्मान के लिए और देश के लिए जिंदा आग में झोंक दिया, अग्नि कुंड में झोंक दिया। और आपको ये राष्ट्र नहीं लगता है? ये राहुल बाबा भारत जोड़ने निकले हैं। मुझे लगता है कि उनको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा है कि राहुल गांधी चुनावी नाटक कर रहे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए संदीप दीक्षित ने कहा कि राहुल गांधी देश के हालात बदलने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, जिसे देखकर बीजेपी डर गई है। कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी और राहुल जी ने हिंदू धर्म के खिलाफ एक तरह से अशोभनीय बातों को बोला है, चाहे वो भगवान राम के विषय में सबूत मांगने की बात हो, भगवान राम को नकारने का विषय हो या आज मां शक्ति का विषय हो। कहीं ना कहीं राहुल गांधी और चुनाव ठीक उसी समय उनको मंदिर मंदिर जाना होता है और एक स्वांग रचना होता है। जब चुनाव दूर हट जाता है तो राहुल गांधी जी का ये स्वांग जो है वह भी खत्म होता है और उनका असली चेहरा, जो हिंदू विरोधी चेहरा है, वो सामने आता है। इसकी परिस्थितियों को बदलने के लिए यात्रा की है, वो दिख रहा है। वो तो बीजेपी के रिएक्शन से दिख रहा है। जो जो चेहरे राहुल जी के साथ दिखेंगे, सबको तैयार हो जाना चाहिए कि उनके पूरा जो है पहले का कुछ ना कुछ खोट डालेंगे। उनसे मिलता जुलता कोई चेहरा भी अगर कहीं गड़बड़ कर रहा हो तो वो भी सामने आ जाएगा। हो सकता है कईयों के घर में कल सीबीआई और ईडी और ये सब भी पहुंच जाए। राहुल गांधी के इस वीडियो को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की जगह भारत तोड़ो यात्रा निकाल रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रही है। ये भारत जोड़ो नहीं, ये भारत तोड़ो और नफरत जोड़ो अभियान है राहुल गांधी का। और इसीलिए जॉर्ज पोनैया जैसा व्यक्ति, जिसको वहीं की पुलिस ने गिरफ्तार किया था हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने के लिए, और केवल हिंदू नहीं, पूरे भारतवर्ष और भारत माता के खिलाफ जहर उगलने के लिए, इस व्यक्ति ने कहा था कि मैं इसलिए जूते चप्पल पहनता हूं ताकि भारत माता, जिसमें बहुत सारी इन्फेक्शन और डिजीजेस है, उसके रोग मुझे, मेरे शरीर को ना छुए। क्या राहुल गांधी ने ऐसे व्यक्ति को मंच देकर उनकी बातों को सराहने का काम, अपनाने का काम और मानने का काम किया है? और जब राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं
तो वो व्यक्ति उनके सामने सरेआम हिंदू देवी देवताओं की शक्ति की अपमान करने का प्रयास करता है, अपमानित करता है, उनके खिलाफ अपशब्द बोलता है, कहता है कि वो सारे झूठे हैं, फेक है, उनको असली गॉड नहीं माना जा सकता, तब राहुल गांधी जो अपने आप को जनेऊधारी शिव भक्त बताते हैं, वो आज इस पर मौन है। साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कन्याकुमारी से, कश्मीर की यात्रा से डरी, सहमी, घबराई हुई है। तो भाजपा थोड़ा सा दिवालियापन अपना खत्म करो। इस यात्रा का स्वागत न कर सको तो विरोध न करो। ये तुम्हारे खिलाफ है, जो तुमने महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, जिस तरह तुम समाज को बांट रहे हो, इसके उद्देश्य पे जाओ। जिस तरह टुकड़े टुकड़े में तुम बेच रहे हो हिंदुस्तान को, ये उसके खिलाफ है। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।